अब परागण के जो पर परागण होते हैं और स्वपरागण और पर परागण, स्वपरागण और पर परागण के लिए कुछ युक्तियों की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद हम अगला हेडिंग देखेंगे, स्वपरागण और पर परागण के लिए युक्तियां। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वपरागण और पर परागण के लिए जो युक्तियां होती हैं उन युक्तियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे पहले देखेंगे स्वपरागण के लिए युक्तियां। तो स्वपरागण के लिए 3 युक्तियां होती हैं। पहला होता है द्विलिंगिता या इसको कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। द्विलिंगता का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिसमें नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन स्त्रीकेसर एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, इस प्रक्रिया को द्विलिंगता कहते हैं। अर्थात एक ही समय का मतलब होता है कि जब जनन योग्य होंगे तो दोनों एक ही साथ विकसित होंगे, अर्थात उस प्रक्रिया को कहते हैं द्विलिंगता, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। समकाल पक्वता का मतलब होता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब जैसे यहाँ पे द्विलिंगिता का मतलब होता है कि जैसे द्विलिंगी प्लांट होता है, अर्थात नर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, इस प्रक्रिया में यह जरूरी है स्वपरागण के लिए। दूसरी बात होता है समकाल पक्वता का मतलब होता है एक ही समय पर दोनों गैमेट परिपक्व हो जाएं, इस प्रक्रिया को समकाल पक्वता हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं होमोगैमी। तीसरा होता है अनउन्मिलिता या इसको कहते हैं निमिलित पुष्प। निमिलित पुष्प, निमिलित पुष्प का मतलब होता है कि ऐसा पुष्प जो कभी खिलता नहीं है, जो कभी खिलता नहीं है, अर्थात क्लोज्ड फूल रहता है जो कभी खिलता नहीं है, और जब नहीं खिलेगा तो उसके परागकण और पुंकेसर आपस में पास रहेंगे और इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होगी और स्वपरागण होना ही कहता है स्वपरागण के लिए युक्त है। अर्थात अनुमोदित पुष्प में जो बंद फूल रहता है इसमें हमेशा स्वपरागण होता है। जैसे आपका था मूंगफली, उसके बाद कनकौआ होता है। कनकौआ एक प्लांट होता है जिसमें दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं, क्लोज और ओपन। अर्थात एक फूल होता है जो खिलता भी है, दूसरा फूल होता है जो क्लोज होता है, क्लोज मीन बंद होता है। तो उसमें कई बार सवाल पूछा गया है वो कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें उन्मूलित और अनुन्मूलित दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं, तो उसका नाम है कनकौआ। स्वपरागण के लिए युक्तियां हम देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग पर परागण के लिए युक्तियां। पर परागण की कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, यहाँ पे देखें पर परागण के लिए कौन कौन सी युक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पहला था पृथक पक्वता। पृथक पक्वता का मतलब ये होता है बच्चों कि नर जनन अंग पुंकेसर, इसको कहते हैं प्रोटोगैमी। प्रोटोगैमी का मतलब होता है कि पुंकेसर स्त्री केसर से अगर पहले विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रोटोगैमी कहते हैं। अब प्रोटोगैमी अर्थात जब नर जनन पहले अगर विकसित हो जाता है मादा गैमेट से, जनन पुंकेसर से यानी स्त्री केसर से नर जनन अंग पुंकेसर का पहले विकसित हो जाता है, तो उसी प्रक्रिया को पृथक पक्वता कहते हैं। जैसे यह बरगद और गुलाब के पौधों में होता है, इसमें पुंकेसर क्या होता है कि मादा जनन अंग स्त्री केसर से पहले विकसित हो जाता है। उसका बाद आता है दूसरा स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। जैसे एक उदाहरण है आर्किड नामक पौधा है, इसमें जब पराग कण उसी पुष्प के वर्तिका को पहुंचेगा तो वह जो फूल होगा वह सूख जाता है। सूखने का कारण क्या होता है कि इसमें पॉइजनिंग हो जाती है, पॉइजनिंग में प्रदूषण होता है और जिस कारण से वह फूल जो होता है सूख जाता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वदूषण। तीसरा होता है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें
फूल तो एक ही पौधे पर लगे होते हैं, लेकिन जो फूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थात नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग होता है। तो ऐसे पौधों के फूलों को एक लिंगता कहते हैं। जैसे आपका पपीता, भांग, लौकी, उसके बाद नेनुआ जो आएगा, एक ही पौधा रहेगा, उसके ऊपर तमाम प्रकार के फूल लगे रहेंगे। इसमें से एक फूल मेल होता है, दूसरा फूल कैसा होता है, फीमेल होता है। अर्थात मेल और फीमेल जो फूल होते हैं अलग अलग होते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को कहते हैं एक लिंगता। चौथा होता है अनात्मक परागता, अर्थात जिसको कहते हैं हर्कोगेमी। जैसे आर्किड और मनार, इसके पुष्प के बीच में एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, जिसके एक तरफ नर जनन अंग पुंकेसर होता है, दूसरी तरफ स्त्री केसर होता है। और इस प्रक्रिया से अर्थात जो परागण स्व परागण होता है उसमें नहीं हो पाता है, अर्थात यह पर परागण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जिसे हर्कोगेमी कहते हैं।